सिंधु, सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जैसे अनेक नदियों का उद्गम इसका स्रोत हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का स्रोत सिंधु, सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक नदियां हैं। अप्रवाह प्रवृत्ति पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती अप्रवाह, द एंटीसीडेंट और इनकंसिस्टेंट ड्रेनेज, वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले बहती थी तथा जिनकी धाराओं की दिशा पर्वतों में महाखंड बनाकर दक्षिण की ओर होती थी, उसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। इसको इंग्लिश में द एंटीसीडेंट और इनकंसिस्टेंट ड्रेनेज कहते हैं। अनुवर्तीय नदियाँ, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, वे नदी जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है अनुवर्तीय नदियाँ कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ अनुवर्तीय नदियाँ हैं। प्रवर्ती नदियाँ, सबसिक्वेंट रिवर्स, चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन आदि नदियाँ गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर मिलती है। ये गंगा अपरवाह तंत्र की प्रवर्ती अपवाह है। द्रोमाकृतिक अपवाह, इसको इंग्लिश में डेंड्रिटिक ड्रेनेज कहते हैं। यह अपवाह जो शाखाओं से फैला हो, जो द्विभाजित हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत हो, उसे द्रोमाकृतिक अपवाह कहते हैं। जालीनुमा अपवाह, ट्रेलिस ड्रेनेज, यह एक लगातार आयताकार प्रतिरूप है जहाँ संरचनात्मक नियंत्रण के दो सेट ढांचे समकोण पर पाए जाते हैं। कंटकीय प्रतिरूप, बारवेड पैटर्न, अपवाह का ऐसा प्रतिरूप जहाँ मुख्य नदी के साथ सहायक नदी के संगम में एक असंगत सम्मिलन नजर आता है। आयताकार अपवाह, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, वह अपवाह प्रतिरूप जिसकी विशेषता सहायक नदियों एवं मुख्य नदी के बीच समकोणीय घुमाव एवं समकोणीय सम्मिलित है। अरीय प्रतिरूप, रेडियल पैटर्न, इस अपवाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गमन होता है जो एक पहियों के अरो के अनुरूप होता है। वलयाकार प्रतिरूप, इसको इंग्लिश में अनुलर पैटर्न बोलेंगे। इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में प्रवर्ती नदियाँ अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती है। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूल का परिणाम है। समांतर अपवाह, पैरेलल ड्रेनेज, वह अपवाह प्रतिरूप जिसमें समानांतर अपवाह, पैरेलल ड्रेनेज, वह अपवाह प्रतिरूप जिसमें नदियाँ लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती है, समानांतर अपवाह कहलाती हैं। अपविन्यस्त अपवाह, इंग्लिश में इसको ड्रीरेंज्ड ड्रेनेज बोलेंगे। यह किसी क्षेत्र के अपवाह की विशेषता का असमन्वित प्रतिरूप है। यह संभवतः हिम नदी जमा पदार्थ जैसे कम तथा केटल से उत्पन्न अनियमितताओं के कारण होता है। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट तथा ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। नर्मदा और ताप्ती जैसी दो बड़ी नदियाँ एवं अनेक छोटी नदियाँ इसके अपवाद के रूप में अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। भारत में नदियों का विभाजन, नदियों का उद्गम एवं प्रकृति के आधार पर दो भागों में नदियों का विभाजन किया गया है। एक हिमालय या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या होती है क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। फिर भी यह अपवाह तंत्र में वर्गीकरण का मान्य आधार है। हिमालयी अपवाह तंत्र, उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का अत्यधिक महत्व है। उत्तर भारत में अपवाह तंत्र में हिमालय का महत्व अधिक है क्योंकि उत्तर भारत की नदी हिमालयी अपवाह तंत्र, उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का अत्यधिक महत्व है क्योंकि उत्तर भारत की नदियों का उद्गम हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र से होता है।
ये नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों से भिन्न है क्योंकि ये तीव्र गति से अपनी घाटियों को गहरा कर रही है। उत्तरी भारत की नदियाँ अपरदन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर ले जाती है तथा मैदानी भाग में जल प्रवाह की गति मंद करने पर मैदानों और समुद्रों में जमा कर देती है। इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र की नदियाँ बारहमासी है। इसको इंग्लिश में पेरेनियल बोलेंगे क्योंकि ये वर्षण एवं बर्फ पिघलने दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त होती है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती हैं। इंग्लिश में इसको जॉर्ड्स बोलेंगे, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ होने वाली अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती है। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तब निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, गोखूर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ एवं नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय के क्षेत्र में नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा ये नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती है। भारतीय नदी प्रणाली हिमालयी इसको दो भागों में बांटा गया। भारतीय नदी प्रणाली को हिमालयी नदी, प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी नदी को तीन भागों में बांटा गया: सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा गया: पश्चिमी घाट में उद्गम, सह्याद्री विंध्य श्रेणी में उद्गम। पश्चिमी घाट में उद्गम में